Good morning, students. In the last video we have discussed about the exercise 5.2. Today in this video I am making you understand more clearly using geometry box how to prepare the pie chart using geometry box. ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने पिछली वीडियो में भी किया था, उसमें हाउ टू कैलकुलेट द सेंट्रल एंगल मैंने बताया था। तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि पाई चार्ट को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए जस्ट क्वेश्चन में क्या था कि ये लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, 12, 9, 7, 4, 72। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ यहाँ पर हिंदी 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। तो इसमें सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं। आपको सेंट्रल एंगल जब कंप्लीट एंगल 360 का होता है, जब सेंट्रल एंगल निकालना होता है तो क्या करेंगे, जो पार्ट है 40 इसको क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय टोटल जो है 72 इंटू 360। तो कितना आ गया 200 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये हिंदी के लिए है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश के लिए 12/72 इंटू 365, तो ये आ गया 60 डिग्री। इसी तरीके से आप ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, सारे के सारे मराठी जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा सेम वे में। ठीक है, और तमिल जो है वो 35 डिग्री आ जाएगा और बंगाली जो है वो 20 डिग्री आ जाएगा। इन सबको आपने टोटल करके देखना है। टोटल करके देखेंगे 360 डिग्री। अगर ये 360 आ गया तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सारी सही है। अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए हमने सबसे पहले एक कन्वीनियंट रेडियस का एक सर्कल बनाना है। मैंने आपको सर्कल बना के दिखा रखा है। ठीक है, सबसे पहले सर्कल एक बनाया, उसके बाद एक रेडियस को आपने ज्वाइन कर देना है। सेंटर से लेकर कहीं पर भी एक रेडियस ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपने ये जितने भी सेंट्रल एंगल है यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। सेंट्रल एंगल देखो सबसे पहले कितना है 200 डिग्री का। तो 200 डिग्री का तो है पूरा कवर कर जाएगा, तो छोटे बनाने आपको मुश्किल हो जाएंगे। पहले हम छोटे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कोई भी बना लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे। तो सबसे पहले मान लो हम इंग्लिश वाला चीज लेते हैं। इंग्लिश का है आपका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का। तो अब सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, इस डी को रखेंगे। डी का देखो ये आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पर, और ये लाइन जो है इस नीचे वाली रेडियस जो हमने ड्रॉ किया उसके ऊपर। अब यहाँ से देखो आप इसको बिल्कुल ये इसके ऊपर रख के, और अब 60 देखो 60 एक्यूट है। अगर कोई एंगल ऑब्ट्यूज होता है तो 90 से इधर बनाना होता है, और अगर एक्यूट है तो 90 से इधर। अब ये 60 का है तो हमने यहाँ डॉट लगा दी। ठीक है, ये 60 का हो गया। अब इसको पहले आप इसको ज्वाइन कर लोगे। इसको ज्वाइन करते हुए एक ध्यान और रखेंगे कि लाइन पूरी हो गई, लेकिन आपने यहीं तक ज्वाइन करनी है जहाँ तक सर्कल है। अगर आपने पूरी कर दी तो आपको उसको बाद में डिलीट करना पड़ेगा, उसको इरेज करना पड़ेगा। ये आपका पार्ट कौन सा हो गया, इंग्लिश का। ठीक है, इसको लिख दोगे आप इंग्लिश, और यहाँ पर है आपका 60 डिग्री। उसके बाद आपका है मराठी। मराठी का है 45। अब 45 कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे क्योंकि डी आपको यहीं रखना, अगले नए रेडियस पर रखना है। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ पर लेना है। ये आ गया 45 एक्यूट है तो 90 से इधर। फिर से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते हुए फिर से वही ध्यान देना, आपको सिर्फ सर्कल के सरकमफ्रेंस तक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये किसका बन गया आपका मराठी। कितने डिग्री है 45 डिग्री। ये हो गया मराठी। नेक्स्ट आ जाइए तमिल। तमिल का है 35। इसको थोड़ा सा और घुमाइए, डी को यहाँ रखिए, फिर से वही उसी तरीके से डी यहाँ रखा। तो ये आपका अब है 35, ये 30 और ये हो गया 35। 35 को फिर से आपने इसको ज्वाइन करना है, लेकिन सिर्फ कहाँ तक, सरकमफ्रेंस तक। तो ये 35 डिग्री किसका है, ये तमिल का। साथ साथ बीच में लैंग्वेज लिखते जाइए। उसके बाद है 20 डिग्री बंगाली का। अब फिर से इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रखा, और ये हो गया इसका बंगाली का 20 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर 20 डिग्री बंगाली का हो गया। ये आप इसको ये पूरा बाहर तक ले गए हम, तो इसको इरेज कर देंगे, सिर्फ सरकमफ्रेंस तक लेके जाना है। तो ये 20 डिग्री और ये क्या हो गया बंगाली। बाकी बचा 200 डिग्री। 200 डिग्री जो है हिंदी का। अब देखो आपने 200 के लिए डी तो 180 तो यहाँ कर देता है, यहाँ सिर्फ आपका ये 120 ये बच जाएगा। तो ये बाकी जितना बच गया आपका, ये कितना हो गया 200 डिग्री। ये 200 डिग्री दिस इज फॉर हिंदी। दिस इज द पाई चार्ट। ठीक है, तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर पाई चार्ट ये मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपका क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है
कलर्स हैं, नंबर ऑफ पीपल है, सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फिर से वही मेथड। टोटल 36 है, 18/36 इंटू 360 10, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, इसका एंगल 180। इसी तरीके से 9/36 इंटू 360 ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इसी ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, टोटल करेंगे ये है 360 डिग्री। तो ठीक आ गया हमारा। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। 180 तो कंप्लीट नीचे जो है स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल नीचे पूरा आ जाएगा। आप इसलिए पहले ग्रीन शुरू कर लो। ग्रीन का एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। तो आप ग्रीन शुरू करेंगे। ये देखिए ग्रीन रखा, यहाँ पर ये 90 डिग्री, तो ये हो गया ग्रीन। यहाँ आपने इसको ज्वाइन कर दिया, सिर्फ इतना ही करेंगे, तो ये 90 डिग्री और ये हो गया ग्रीन। फिर आपने करना है रेड। रेड कितना है? 60 रखोगे कहाँ? ग्रीन नए रेडियस पर, जो अब रेडियस बन गया उसके ऊपर आप रखोगे, ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करोगे। फिर साथ के साथ अगला 30 डिग्री है, आपने 30 डिग्री कर देना है नए रेडियस पे, जो रेडियस आता जाएगा उसके ऊपर अगला एंगल। तो ये हो गया 30 डिग्री का। ये देखिए ये 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके लिए है? रेड कलर के लिए। और 30 डिग्री किसके लिए है? येलो कलर के लिए। और नीचे आपका देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बच गई है, तो ये कितना है? 180 डिग्री। किसके लिए है? ये ब्लू के लिए। ठीक है, ये तो तरीका हो गया आपका पाई चार्ट बनाने का। अब एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको पाई चार्ट बना के दिया हुआ है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, पाई चार्ट बना के दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? 540 तो टोटल मार्क्स हैं जो बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, और उसका लेकिन सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। देखो, अगर हमें मार्क्स दिए हों तो सेंट्रल एंगल निकालना होता है पाई चार्ट बनाने के लिए। अगर पाई चार्ट दिया हो यानी कि सेंट्रल एंगल दिया हो तो हमें मार्क्स निकालने हैं। मीन्स अगर आपको सेंट्रल एंगल दिया हुआ है तो 360 से डिवाइड, और अगर आपको सेंट्रल एंगल निकालना है तो 360 से मल्टीप्लाई। सेम इन द केस विथ परसेंटेज। परसेंटेज भी क्या करते हो? जब परसेंटेज निकालनी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब परसेंटेज दी होती है तो 100 से डिवाइड। सेम मेथड है उसमें। अब इसमें 540 है, आपको सारे सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं। तो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105? ठीक है, तो सेंट्रल एंगल अब किस सब्जेक्ट में उसने 105 लिए, उसमें आपको क्या निकालना है? आपने हर सब्जेक्ट के पहले ये निकालने हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर टोटल मार्क्स 540 है, सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स 90 है। तो कैसे निकालोगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स कैसे निकालोगे? 90, क्योंकि सेंट्रल एंगल है तो 360 डिवाइड इंटू 540। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको आंसर आ जाएगा ये 135 मार्क्स इज इक्वल टू 135 मार्क्स। इसी तरीके से मैं हिंदी का निकाल रही हूँ। 70/360 इंटू 540, काटने के बाद हिंदी का जो है 105 आ रहा है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स निकाल लोगे आप। ठीक है, सारे साइंस में जो है 120, इसी तरीके से आपका एसएस में जो है 97.5, और इंग्लिश में जो है वो 82.5। आप इनको टोटल करके भी चेक करेंगे तो ये 540 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालिए कि उस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कितने लिए, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, एसएस में, सारे निकाल लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, ये सारे निकालिए। मैथ्स में, एसएस में सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल को 360 से डिवाइड किया और 540 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब आपने क्वेश्चंस के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? इन विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर 105? अब 105 किस में आए हैं? आपने यहाँ देखा हिंदी में, तो इसका आंसर क्या हो गया? हिंदी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी? मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा? ये देखो, मैथ्स मार्क्स माइनस हिंदी मार्क्स, तो कितना हो गया? 135 माइनस 105, 30 मार्क्स। फिर दिया हुआ एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएस प्लस मैथ। एसएस प्लस मैथ के ज़्यादा है साइंस प्लस हिंदी से, तो आप क्या करोगे? पहले एसएस प्लस मैथ्स के निकाल लोगे 232.5, साइंस प्लस हिंदी के निकाल लोगे 225। तो किसके ज़्यादा हैं? एसएस प्लस मैथ्स के। तो यस, इट इज़ क्लियर दैट सम ऑफ एसएस एंड मैथ्स इज मोर देन सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.2। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही सेंट्रल एंगल निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, और 5 पॉइंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूँगी। बिल्कुल सिंपल सेम क्वेश्चंस है। ठीक है,
थैंक यू। ये 5.2 आपको अपनी कंप्लीट करना। कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।